क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन का मतलब आपको मालूम ही है, क्रॉप क्या होता है। तो क्रॉप मतलब जो फसल होती है उसको बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन मतलब कैसे क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है, एंड उसको प्रोड्यूस करने के बाद उसको मैनेज यानी इसको स्टोर कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें भी सीखना होता है। इस चैप्टर में बेसिकली इसी के बारे में है। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली आपको राइट किया गया है कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर का हम बात करें तो ये प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स होता है, फ्रूट्स होता है, फ्लावर्स होता है। तो इन सभी चीज़ों का जो प्रोडक्शन होता है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चर मतलब इन चीज़ों का प्रोडक्शन करना, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। एंड चावल, गेहूँ, दाल का प्रोडक्शन करना, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। ओके, सो ये था फर्स्ट चैप्टर में। एंड नेक्स्ट पेज में देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट पेज में आपके दिया गया है टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन। तो फूड ग्रेन कितने होते हैं ये देखना आपको। तो फूड ग्रेन, पल्सेस, टी, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये आपके क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। कितने तरह के क्रॉप्स होते हैं। तो एक होती है राबी क्रॉप, एक होती है खरीफ क्रॉप। तो राबी क्रॉप किस मंथ में बोई जाती है, किस मंथ में इसका कल्टीवेशन होता है। तो मंथ बेसिकली अक्टूबर में इसको बोया जाता है, नवंबर में हार्वेस्ट मतलब इसको काटा जाता है। नहीं, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं एंड मार्च एंड अप्रैल में इसको कट कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं राबी क्रॉप। राबी क्रॉप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके वीट हो गए, ग्राम हो गए, पीस, मस्टर्ड, जैसे कि आपके गेहूँ, चना दाल, मस्टर्ड, सरसों, ये सब आपके राबी क्रॉप। सेकेंड है खारिफ। खारिफ को कब बोते हैं, इसको जून जुलाई में बोते हैं, जैसे कि जो मंथ अभी चल रहा है जून जुलाई, जिस समय आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। एंड इसको कट करने का समय कब आएगा, सितंबर अक्टूबर में, यानी दिवाली के आसपास में। इन्हीं बोलते हैं खारिफ। अब टाइप्स ऑफ खारिफ क्रॉप कौन कौन से होते हैं। तो एक राइस होती है, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब खारिफ क्रॉप होती हैं। अब कुछ स्टेप्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टेप में आपको एक फिगर दिख रहा है, फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट आपको दिखाएगा खेती कैसे शुरू करते हैं, कहाँ पे ख़त्म होती है। तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाएंगे आपको। जैसे देखिए, तो पहला स्टेप आपका है कि प्रिपरेशन, पहले आपको मिट्टी तैयार करनी होगी। मिट्टी तैयार करनी में जिसको आप प्लगिंग बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं, जैसे ट्रैक्टर एंड जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, मशीन, उससे आप खेत की जुताई करते हैं। उसके बाद उसमें सीड सो करना, सो मतलब सीड को बोना। उसके बाद मैन्योर ऐड करना, यानी फर्टिलाइज़र जो खाद होते हैं उसको ऐड करना। उसके बाद इरिगेशन, पानी देना। उसके बाद वीडिंग मतलब दवा की छिड़काव करना, जिसमें जो अननेसेसरी प्लांट होते हैं, जैसे घास होते हैं, इनको हटाना। उसके बाद कटाई, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, ये सब करना। कटने के बाद इनको स्टोर करना। स्टोर मतलब कहीं पे ड्रम में, टैंकर में, कहीं भी रखना। उसके बाद इनको प्रोटेक्शन करना, कहाँ से, एनिमल से, जानवरों से, पेस्ट मतलब कीटाणुओं से। तो ये स्टेप्स होते हैं एग्रीकल्चर में। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए, एग्रीकल्चर कहाँ शुरू होता है, कैसे ख़त्म होता है, ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पेज में देखिए, सॉइल के बारे में बताया कि सॉइल बनाई कैसे जाती है, कैसे उसको मिट्टी को, खेत को जुताई कैसे की जाती है। तो कई तरीके होते हैं, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, 3 तरीके दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें से रीड करनी है। नेक्स्ट आता है कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स, मतलब जो सीड्स आप यूज़ करोगे वो कैसी होनी चाहिए, उसका सिलेक्शन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। सिलेक्शन करने के बाद उसको बोना कैसे है ये भी आना चाहिए। एंड नेक्स्ट होता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, आपको रेड लेटर में दिख रहा है ना, एक ग्रीन बॉक्स में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरह से एक मूवमेंट था जो कि 1960 में स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से इसमें एग्रीकल्चर की जो फील्ड थी इसमें काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था, यानी प्रोडक्शन पे लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया था। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसके जो कंसीडर किया जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, जो इंडिया के प्रीमियर ग्रीन रेवोल्यूशन साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। स्वामीनाथन ने कई तरह की सीड्स का डेवलप किया था, क्रॉस ब्रीड का, जिसकी वजह से लोकल वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी की सीड हमें मिली थी, जिससे कि प्रोडक्शन में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था। अब ये कंप्लीट था आपका चैप्टर। ठीक है, इसमें था एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज अगर आप चैप्टर को रीड कर लोगे तो यू डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज। सो वेरी सिंपल, आफ्टर दिस इफ़ यू रेड द चैप्टर यू वेरी इजीली यू कैन सॉल्व द आंसर एक्सरसाइज। लेट्स सी। तो पहला अगर क्वेश्चन हम बात करें आपसे, जैसे कि आपका ये टिक द करेक्ट, वेरी सिंपल, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला लूजनिंग द सॉइल इज़ कॉल्ड, मिट्टी का ढीला होना क्या होता है, आपने मालूम है ना, जैसे कि हम प्लगिंग बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है डैश एंड डैश आर यूज टू ऐड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। तो क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज़र एक आता है, एक आपका और आता है मैन्योर, जैसे खाद, और जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर, जो ऐड करते हैं जिससे सॉइल में जान आ जाती है।
अब रबी क्रॉप की बात कर रहे हैं, कब बोई जाती है, इस समय कौन सा मंथ चल रहा है, तो ये अभी नहीं, जब आपका इस फसल कटेगी तो अक्टूबर नवंबर में इसको बोते हैं एंड मार्च के महीने में इसको काट लेते हैं अप्रैल में। तो रबी क्रॉप का टाइम पीरियड आपको लिखना है। अगर आपने अच्छे से रीड करोगे तो ये सारे एक्सरसाइज आप सॉल्व कर ले जाओगे। ओके, नाउ बाय दिस